रिसेंटली 2 दिन पहले कुछ ऐसा होता है जिससे हमारे गाँव के 100 घरों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता है और वो भी बिना किसी इन्फॉर्मेशंस के द्वारा, और उनके घरों से सामान तक निकालने तक का मौका नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये आइए हम आपको अपने वीडियोज़ में बताते हैं। तो लेट्स बिगिन। रिसेंटली जब मैं मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास जब मैं अपने गांव के पूरब की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि वहां पे मीडियाज़ वाले आए हुए थे सरकारी पोखर के पास, और अगल बगल देखा तो जेसीबी चल रहा था। इससे मुझे पता चला कि ज़रूर कुछ न कुछ हुआ है। और बस थोड़ी देर तहकीकात करने के बाद मुझे पता चलता है कि जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे, यानी कि अवैध रूप से सरकारी पोखर पे अपना घर बना करके रह रहे थे, उनके ऊपर नोटिस जारी किया गया और उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये ढाका प्रखंड पचपकड़ी थाना अंतर्गत गरहिया गांव का सरकारी पोखर है और ये सरकारी पोखर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। यहाँ पे पचपकड़ी ओपी और ब्लॉक के कुछ अधिकारी एवं सीओ लोग आए हुए हैं और वीडियो भी। और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए हमारे ब्लॉक के बीडीओ, सीईओ एवं हमारे पचपकड़ी थाना के यानी कि इंस्पेक्टर लोग भी आए हुए थे, यानी कि दारोगा लोग भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करीब 10 सालों से ये नोटिस जारी किया जा रहा था कि सरकारी पोखर को खाली कीजिए, क्योंकि जो सरकारी पोखर थी वहाँ पे छठ का त्यौहार किया जाता था, जिससे जगह नहीं थी वहाँ पे। और एक बाय द वे बीजेपी की सरकार में बहुत जगह अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ये भी एक मेन जरिया था। यानी कि हमारे गांव वालों का मानना था कि जो लोग वहाँ पे रह रहे थे वो उस ज़मीन का पीपी करा के रखे थे, और मुझे भी पीपी का मतलब पता नहीं है, अगर आपको कमेंट में पता हो तो ज़रूर बताइएगा। और उनका मानना था कि सरकार नहीं हटा पाएगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्विक रिस्पांस पुलिस भी आई हुई है और यहाँ पे करीब करीब एक बस पुलिस भर के आई हुई है। प्रशासन की तरफ से भरपूर कोशिश की गई थी ताकि कोई अराजकता ना फैले, यानी कि मार ना हो, यानी कि अतिक्रमण हटाने के समय। क्योंकि ऐसा हर बार देखा जाता है कि जब भी पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो ये उनके ऊपर पथराव किया जाता है। इसके लिए कम से कम एक बस पुलिस बल पहले से तैनात की गई थी ताकि कोई ऐसी घटना न हो। कहाँ है ये सब टूट टाट के लोग। जो कुछ आके शायद है। एक घर बनाने में इंसान का पूरा जीवन का कमाई लग जाता है, और देखिए कुछ ही क्षणों में कैसे पूरा तार तार हो गया। जरूरी है यार एविडेंस के रूप में। इतना चाहिए पहले घर बसाने से पहले ये सबको ध्यान में रखना। भले अति वीडियो आदमी ने अपने जीवन का आधे से ज़्यादा कमाई अपने घर बनाने और घर बसाने में लगा देता है। यानी कि जब वो आदमी 2 ही टाइम पे खर्चा करता है, जब वो घर बनाता है और जब वो शादी करता है, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा इंसान खर्चा कर देता है। और मेरे गांव के जो पोखर थे उस पे करीब 5 मंजिल ऐसे बिल्डिंग होंगे, यानी कि 5 घर ऐसे होंगे जो लगभग 3-3 मंजिल के थे, और सभी को तोड़ दिए गए। एक घर को तो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया एकदम।
और वो सारे परिवार बहुत रो रहे थे। और स्वाभाविक बात है भाई, अगर आपके भी घर पे अगर कोई बुलडोज़र चला दे तो आप सोच सकते हैं कि आपके मानसिक पटल पे ऐसी क्या बीत रही होगी। और एक बात और, ये जो सरकारी पोखर था, इसमें ये लोग जितने भी घर बनाए हुए थे सारे लोग, इसमें छठ का त्यौहार होता था और इसके जितने भी नाले का पानी हो, चाहे वो बाथरूम टॉयलेट का पानी हो या रेगुलर यूज़ का पानी हो, यहाँ तक कि उन लोगों ने बाथरूम का टंकी घर में बनवाया तक नहीं था, उसको उसी में छोड़ते थे और उसमें छठ होता था, सरस्वती पूजा होती थी और उसी में उसका विसर्जन किया जाता था। और इतना गंदगी मचा के रखे थे, यानी कि वो सरकारी पोखर के नाम पे एक गंदा नाला की तरह ट्रीट किया जाता था। और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इसे हटा दिया गया है। और प्रशासन का मानना है और सीओ मैम ने कहा कि इसके ऊपर ना हम छठ घाट बनवा देंगे। और ग्रामीणों को भी ये निर्देश दिया कि जो ये नाला बह रहा है उसको बंद करवाइए। और निश्चित है कि काम शुरू कुछ दिनों में ही होगी। कहना चाहता था कि सरकार का नियम कानून हमेशा गरीबों के ऊपर ही क्यों लागू होता है, अमीरों के ऊपर क्यों नहीं लागू होता है, हमेशा गरीबों को ही क्यों सताया जाता है। और आजकल भगवान और इंसाफ अमीरों के हाथ में ही चला गया है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि भारत में भी बहुत से सारे ऐसे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है और उनको अलग अलग शिफ्ट किया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि उनको कोई रहने का जगह दिया जाए। बस थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।